ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। आज का सब्जेक्ट बहुत मजेदार है, आध्यात्म में पागलपन। आइए इसे समझते हैं। संसार अभी आध्यात्मिक चेतना की ओर बढ़ रहा है। आध्यात्म क्या है? अगर हम इसे सबसे सिंपल भाषा में समझें तो आध्यात्म अपनी चेतना की जागृति है, आत्मनिरीक्षण है। और जब चेतना किसी इंसान की चेतना जागृत हो जाती है तब उसकी सोच, उसके तरीके, उसके कर्म भी अलग हो जाते हैं। वो इसलिए कि आध्यात्मिक व्यक्ति या एनलाइट सोल वो एक तरह की योग में जीते हैं। योग कैसा? पंच तत्वों के योग में, आत्मनिरीक्षण और आत्म अध्ययन के योग में। यानी सही मायने में अब वो पृथ्वी के पंच तत्वों से तालमेल में है। वो जानते हैं कि पृथ्वी पर सभी कुछ इन्हीं 5 तत्वों से बनी है और अपने प्रत्येक तत्व पर जागृत आत्मा, एनलाइटेंड सोल का कमांड स्वयं का रहता है। यानी उनके स्वयं पे भी कमांड उनका स्वयं का रहता है। अब ये समाज की बनाई व्यवस्था एक लिमिट दायरा होती है ना। हम लोग जब एक फैमिली में रहते हैं उसके एक रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिसके मुखिया ने बनाए होते हैं। एक गांव का एक रूल रेगुलेशन अलग होता है जिसको वहाँ के समाज ने बनाया होता है, मिलके सामाजिक परिवेश के दायरे के अंतर्गत आता है। हर जगह के, हर टाउन के भारत के अलग होते हैं, विदेशों के अलग होते हैं। तो इसी तरह एक लिमिट दायरा होता है इन लोगों का, अपने अपनी सुविधा और अपने तरीके की सुविधा के अनुसार। प्रत्येक व्यक्ति को अब इस सोकल समाज जो कि व्यक्तिगत सुविधा और सोच का ही निर्माण है, इससे ऊपर उठने का, अपनी चेतना के विकास करने का समय है। अब समाज में सब कुछ ढका है, छिपा है, आवरण है और ये ऊपर की मोटी आवरण के नीचे कितने परत चढ़ते गए कि इंसान के कॉन्शियसनेस को, उसकी ओरिजिनल सोल को ढकती चली गई। एनलाइटेंड सोल इन्हीं सारी पर्दों के तह तक पहुंच सकता है, इसलिए उसे युगों से पागल या समाज से अलग कर समझते हैं, या वो स्वयं इस ढोंग स्वयं से खुद को दूर कर लेता है। आज का समाज कामेक्षा पे आधारित है। कामेक्षा यानी कामना, और कामना की 2 आधारशिला हैं, सेक्स और पैसा। इन्हीं 2 के पीछे समाज का 1/3 हिस्सा अपने अंदर अपने अपने तरीके की दीवारों की मजबूती और उसी में सुरक्षित रह सके, इसकी कामना के कारण अपने आत्मा की आवाज को दबाता गया और स्वयं की आत्म जागृति से और दूर होता चला गया। हम सभी आज इसका परिणाम देख रहे हैं। अनभिज्ञ तो बिल्कुल नहीं है। इस युग से पहले भी हम देखें तो ऐसा होता रहा। इसके कई उदाहरण हम सब देखते और सुनते आ रहे हैं। कुल मिलाकर समाज का एक हिस्सा अगर दूसरे हिस्से को ना समझ पाए तो वो उसे पागल मानते हैं। यहीं पे अगर हम स्पिरिचुअल लोगों की बात करें तो कबीर के दोहे, साधु देखो जग बौड़ाना। उनकी नजरों में जो समाज था वो पागल हो गया था, क्योंकि उनकी नजर में समाज में धर्म के नाम पर लड़ना, ऊंच नीच देखना उन्हें नहीं समझ आता था कि ये लोग पागलों की तरह क्यों कर रहे हैं। उन्हें तो काशी के पंडितों और पंडों ने भी परेशान कर दिया था कि उन्हें काशी छोड़नी पड़ी थी। पर आज हम सभी उन्हीं संत कबीर के दोहे पढ़ते हैं और शिक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं। मीराबाई को जहर दे दिया गया था, जीसस को सूली पर लटका दिया गया था, और आज हम सब इनकी पूजा करते हैं या पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं। समाज का एक हिस्सा जो पागल था वो उस चेतना को नहीं समझ पाया। बुद्ध जब एनलाइट होकर वापस अपने महल आए तो उनके पिता बोले कि आज तुम माफी मांग लो, जो भी तुमने गलती किया। घर से चले गए बिना बोले विवाह के बाद। मैं अभी तुम्हें राजा बना दूंगा और माफ कर दूंगा।
बुद्ध के पिता बुद्ध को नहीं समझ पाए, तो ये भी एक तरह का पागलपन है। तो इतनी सारी बातें मैं क्यों कर रही हूँ? उस डर को हटाने के लिए जिसमें मनुष्य जीता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो कलयुग के सरवाइव करने के लेसन से, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयांति आपो न शिष्यति मारुतः। मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है उसे शस्त्रों से छेदा नहीं जा सकता, न अग्नि उसे जला सकती है, न जल उसे निर्बल कर सकता है और न पवन उसे सुखा सकती है। इस तरह की इस शरीर की हत्या की जा सकती है, पर आत्मा अमर है और इसी अमरता की बात करते हैं श्री कृष्ण। भय, लज्जा जैसे शब्द और कर्म के अर्थ को दूषित कर दिया गया इसी समाज के नकारात्मक और भयभीत इकाइयों द्वारा। अज्ञानता के द्वारा। अब लज्जा की बात करें तो जिस भरी राजसभा में सभी दिग्गजों और गुरुओं के बीच द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, तो कहाँ थी उन श्रेष्ठ जनों और गुरुजनों की लज्जा? क्या इसी को उन्होंने अपने वचन में कैद कर लिया था? भीष्म पितामह जो कि आजीवन प्रतिज्ञा व्रत थे कि जब तक हस्तिनापुर की गद्दी को मैं सुयोग्य राजा नहीं दूंगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा, और अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण होने दिया। क्या ये जायज था? उन्हें पता ही नहीं चला। उन्हें इस बात का अहंकार हो गया कब कि मैं ही करता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य वो भी मुख देखते रहे, जिसका परिणाम महाभारत का युद्ध हुआ, और इसी गीता के ज्ञान को समझना आज भी नहीं उसको उस फॉर्म में समझा जा सकता है, जा रहा है लोगों के द्वारा, है ना, ह्यूमैनिटी या समाज के द्वारा। एक समूह उस चीज को प्रत्येक, हालांकि पहले से कॉन्शियसनेस बहुत रेज हुई है वायुमंडल में, इसकी हम लोग देख भी सकते हैं, बहुत सारी सोल एनलाइट हुई है, जागरूक हुई है अपने धर्म स्वधर्म को लेकर। लेकिन स्वधर्म क्या है, इस चीज को समझने के लिए तो एक तो गीता बहुत सपोर्ट करती है, दूसरे मेडिटेशन और अंतर्मौन, क्योंकि उसे किसी भी ज्ञान के द्वारा नहीं समझा जा सकता, किसी भक्ति में नहीं समझा जाता, किसी मंदिर के सुबह शाम के फेरे से नहीं समझा जा सकता। ऐसा गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं मंदिर में नहीं, और तो लालच आज भी सॉरी, मैं इस लालच शब्द का प्रयोग यहाँ वापस लेती हूँ। तो जिसका परिणाम महाभारत का युद्ध हम सभी देखे, और आज का जो युद्ध देख रहे हैं, इंसान अपने स्वयं से जो अंतर्द्वंद में जी रहा है, इसको ओरिजिनल फॉर्म में आज भी अगर गीता को हम सब समझें तो ये इतनी बड़ी पूंजी है कि एक पूरे के पूरे वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हैं। लालच यानी काम से क्रोध स्वयं के व्हाटएवर जो भी हैं, समाज के तबके जो भी हैं, उसका अहंकार, और अहंकार का परिणाम विध्वंस, नाश, यही तो आज समूची दुनिया में देखा जा रहा है। ये अलग बात है कि कुछ लोग अपने दायरे में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पर उनकी ही पीढ़ी क्या जीवन जी पाएगी इस चीजों से? भय का नाश अनिवार्य है, चाहे जैसा भी भय हो। और भय कब खत्म होता है? जब ज्ञान आता है। और ज्ञान मटेरियल थिंग में नहीं होता, वो आपके ही अंदर परम प्रकाश के रूप में है, ईश्वर के अंश के रूप में है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार उसके अंदर की आत्मा की रोशनी दिखा रहे हैं, ज्ञान योग दे रहे हैं। चतुर्थ अध्याय के 33वें श्लोक में इसकी चर्चा है। हे परंतप अर्जुन,
द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानमय यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाहित हो जाते हैं। इसी प्रकार सोन एंड लाइट की जर्नी यानी आत्म जागृति की यात्रा सभी भय से मुक्त करती है और नेगेटिविटी यानी अज्ञानता की अंधकार स्वयं भयभीत हो जाती है, छटपटा जाती है और भाग जाती है, भाग खड़ी होती है। तो इसे भी लोग यानी समाज का एक तबका पागल समझता है। अगर श्री कृष्ण को दोनों पक्ष समझ जाते उनके रहते तो युद्ध ही कहाँ होता, लेकिन एक पक्ष अपनी ही बनाई ईर्ष्या अहंकार में लिप्त था, दूसरा धर्म पर चलता हुआ भी पूर्णतः स्वधर्म से अनभिज्ञ था। अब यहाँ युधिष्ठिर का उदाहरण लेते हैं। युधिष्ठिर जो कि धर्मराज कहा जाता था, उसके नजर में वो धर्म को धारण करता था। उनके स्वयं के नजर में झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन जुए में अपने सभी भाइयों को और राजपाट को सभी को दांव पे लगा दिया। और तो अब और जब दुर्योधन की ओर से कहा गया कि आप अभी नहीं उठ सकते, खेल के नियम ऐसे बने थे कि वो अपने आप को और द्रौपदी को उनकी पत्नी थी, पांचों पांडवों की पत्नी थी, उन्हें भी दांव पर लगाकर हार जाता है। तो क्या ये धर्म है? ये सवाल के जवाब मैं आप सभी पे छोड़ती हूँ, आप लोग कमेंट में दीजिए। पर इन सबसे अच्छी बात क्या है जो निकल कर आती है पता है? पांडवों ने अपना सब कुछ हार लिया और जब उसके पास धन, राज्य, भाई, पत्नी, सारे संबंधी, यहाँ धरती पर जो जीवन के लिए चाहिए, जिस एसेट्स से जीवन को जिया जा सकता है, प्रतिष्ठा पूर्वक जिन्हें प्रतिष्ठा के साथ जी सकते हैं, राजा, धर्मराज, कुशल योद्धा जैसे सारे टाइटल हट गए, तब उन्हें अस्पष्टता देखनी शुरू हुई थी, क्योंकि सभी पांडव के दिल में अभी भी धर्म, क्षमा, ज्ञान बसता था, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता दिखाया। क्योंकि अर्जुन ने 9 लाख अक्षरों ने सेना, पता नहीं मैं उतनी एग्जैक्टली नहीं बतला सकती हूँ, लेकिन अक्षरों ने सेना को छोड़कर सिर्फ भगवान को चुना था। भगवान श्री कृष्ण, राम, नारायण या शिव, इनका अर्थ ही परम प्रकाश है, ज्ञान है। जब ज्ञान का प्रकाश आत्मा में उदित होता है तो सारे अज्ञानता के अंधकार जो भय रूपी है वह स्वतः समाप्त हो जाती है। निर्भय वही होता है जो अपनी आइडेंटिटी के सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ देता है। जिन आपसे जितनी जुड़ी सारी चीजें हैं, अगर आप इस चीज को महसूस करें, इस चीज पे ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें, तो आप क्या होंगे उस चीज को फील करें और तब वो कौन है इसकी तलाश करता है। तो निर्भयता आपको स्वयं से मिलवाती है, अपने से जुड़ी हर आइडेंटिटी को से अगर आप छोड़कर सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप क्या हैं जब उस मूल प्रकृति को जानते हैं कि आप में कौन से तत्व हैं, आप क्या हैं, तो भय वही समाप्त हो जाता है। और गीता में श्री कृष्ण क्या ज्ञान देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ये सारी चीजें स्पष्ट होती हैं। तो अध्यात्म में पागलपन क्या होता है या पागल तबका कौन सा होता है, ये सब मैं आप पे छोड़ती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।